रात के सिर्फ 2 बजे थे। आसमान में काली घटाएं जमा हो चुकी थीं। धाराली गांव के लोगों को क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। एक बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर वो बरसात शुरू हुई जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उत्तराखंड की पहाड़ियों में जब बारिश रुकती नहीं तो सिर्फ पानी नहीं बहता, बहती हैं जिंदगियां, बहते हैं सपने और बहते हैं वो रिश्ते जिनके लिए इंसान जीता है। 2025 की वो रात धाराली के लिए सबसे काली रात बन गई। कुछ ही पलों में भागीरथी नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। पानी, कीचड़, मलबा और पत्थर ऐसे टूट पड़े जैसे पूरा पहाड़ पिघल गया हो। सिर्फ 15 मिनट और धाराली का एक पूरा हिस्सा बह गया। एक माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर भाग रही थी, लेकिन धरती ने जैसे उसकी रफ्तार पकड़ ली। माँ तो बच गई, बच्चा बह गया। एक बेटा अपने बाप को पीठ पर उठाकर सुरक्षित जगह तक लाने की कोशिश कर रहा था, पर जब पानी का दबाव आया तो दोनों अलग हो गए। और अगले दिन सिर्फ बेटे की लाश मिली। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ, आईटीबीपी सब पहुंचे, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। सड़कें टूट चुकी थीं, मोबाइल नेटवर्क खत्म हो गया था, बिजली के खंभे गिर चुके थे, पहाड़ जैसे पूरे सिस्टम को निगल गया हो। स्थानीय लोग बिना किसी संसाधन के खुद ही एक दूसरे को बचाने लगे। एक नौजवान दीपक खुद 9 लोगों की जान बचाकर लाया, लेकिन जब 10वें को बचाने गया तो वो खुद लौट कर नहीं आया। धाराली के हर घर में या तो मातम था या खामोशी। सरकार ने हेलीकॉप्टर भेजे, राहत सामग्री पहुंचाई, लेकिन जिनके घर नहीं रहे, जिनके बच्चे नहीं रहे, उनके लिए राहत का कोई मतलब नहीं बचा। पानी बस पानी नहीं होता, कभी ये जीवन देता है तो कभी सब कुछ छीन लेता है। 2025 उत्तराखंड, धाराली गांव, जहां लोग सुबह की चाय पी रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, किसान खेत की ओर चल पड़े थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि अगले 5 मिनट उनकी जिंदगी के आखिरी पल बन जाएंगे। पहाड़ों से एक तेज आवाज आई, जैसे किसी पहाड़ी ने कराहते हुए अपनी छाती फाड़ दी हो। लोगों ने ऊपर देखा, और जो देखा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। बर्फ पिघल चुकी थी, ग्लेशियर टूटा था, एक पूरी झील का पानी पहाड़ फाड़ कर नीचे गिरने लगा। 5 मिनट, बस 5 मिनट में एक पूरी बस्ती बह गई। किसी को भागने का वक्त नहीं मिला। जिन बच्चों की आज पहली यूनिट टेस्ट थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। जिन बुजुर्गों की सुबह आरती की आवाज गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा है। धरती कांप उठी और इंसान की बनाई हर चीज मिट्टी में मिल गई। कुछ लोग अब भी कह रहे हैं ऐसा तो हर साल होता है, लेकिन सच्चाई ये है, इस बार कुछ बदला है। पहाड़ अब चुप नहीं है, नदियां अब सिर्फ बहती नहीं, वे बता रही हैं अब रुक जाओ, अब और नहीं। धाराली की प्रलय सिर्फ एक चेतावनी है। शायद अगला नंबर कहीं और का हो, शायद अगली बार तैयारी का वक्त ही न मिले, पर हम फिर भी आंखें मूंद कर जी रहे हैं, मानो कुछ हुआ ही नहीं, मानो पहाड़ों की चीखें हमारे कानों तक पहुंचती ही नहीं। कभी आपने ध्यान दिया, पहाड़ टूटते हैं, पानी गरजता है, और फिर एक खामोशी जिसमें दबी होती हैं हजारों चीखें, लाशों की बू और हमारी लापरवाही की गूंज। क्या हमें सच में एक और केदारनाथ चाहिए ताकि हम जाग सकें? अगर आपको लगता है कि अब बात सिर्फ मौसम की नहीं रही, तो इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि किसी एक की आंख खुलना शायद कई जिंदगियां बचा सके। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये हमारी लापरवाही का नतीजा थी। हमने जंगल काटे, हमने नदियों को रोका, हमने पहाड़ों को खोखला किया, और अब पहाड़ जवाब दे रहे हैं। धाराली की ये त्रासदी सिर्फ एक गांव की नहीं, ये चेतावनी है आने वाले समय की। अगर आज भी नहीं चेते तो अगली बारी किसकी होगी? शायद मेरी या तुम्हारी। सोचो जरा, क्या हम प्रकृति से युद्ध जीत सकते हैं या सिर्फ खुद को हरा सकते हैं? ये सिर्फ एक बाढ़ नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। पहाड़ हमें इशारे दे रहे हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन जब चीखते हैं तो पूरी धरती हिलती है, क्योंकि हमने उनके सीने में सुरंगें खोदी, उनके जख्मों पर शहर बसाए, और अब वो अपना दर्द बहा रहे हैं। अगर हम अब भी नहीं समझे तो ये सिर्फ धाराली की कहानी नहीं रहेगी। हर गांव, हर शहर, हर पहाड़ एक दिन यही कहेगा, मैंने पहले भी चेताया था, तुमने सुना नहीं, अब भुगतो। शॉर्ट सोच में हम सिर्फ एक कहानी नहीं बताते, हम तुम्हें वो सच्चाई दिखाते हैं जिसे देखकर आंखें भर आती हैं और दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो शेयर ज़रूर करें, ताकि अगली बार से पहले हम चेत जाएं, वरना कुदरत किसी को नहीं बख्शती।